महिला लोग खाना पकाती है, बनाती थोड़ी है, वो अपना भोजन थोड़े प्रकाश की उपस्थिति में डालके खाना बना लेती है। ये हरा पौधा और पिठिया पालो नहीं जाता है, समझ में आ रहा है ना। ये गेहूं चावल नहीं खरीदता है क्योंकि ये खुद गेहूं चावल बनाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सजीव है जिसमें स्वपोषण और परपोषण दोनों का गुण पाया जाता है और आदमी का खून पीता है? कौन? तो मच्छर। तो मच्छर हो गया परजीवी। क्या हो गया? ससुरा मारेगा थप्पा, रे का कर रे मच्छर काट लो रे भैया, वो मच्छर का है, समझ में आ रहा है ना वो जय हिंद। आज आप लोगों को हम पोषण के बारे में बताएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। पोषण क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है और ये क्या क्या है, नहीं है, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोषण क्या है। पोषण देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है, देखो पोषण वह विधि है जिसके माध्यम से सजीव पदार्थ पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना, पोषण कहलाता है। देखिए इसको कहोगे सर जी की मतलब किताबी भाषा नहीं समझ में आया कि क्या बोल दिए पोषण। हम बता दें आपको कि पोषण का मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं ना, यही पोषण है। समझ में आ रहा है ना। सजीव जितने भी सजीव पदार्थ है तो खाना जो खाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग खाना खाते हैं ना, वो उसी पोषण कहते हैं। नहीं जैसे मान लीजिए 2-3 दिन अगर कोई व्यक्ति नहीं खाना खाएगा ना, समझ में आ रहा है, 2-3 दिन कोई व्यक्ति नहीं खाना खाएगा तो समझिए उसका तो हाल ही बुरा होगा। नहीं आराम से 2-3 दिन अगर खाना नहीं खाएगा तो चले फिरेगा ना, ऐसे चलेगा ऐसे। कोई पूछेगा क्या हुआ रे, क्या कहते हैं 2 दिन से जो है ना उसका फोन नहीं आया, इसके चक्कर में खाना वाना नहीं खाए हम। देखो अरे पूछेगा कि फोन नहीं आया तो उसे खाना क्यों नहीं खाया तुम, क्या कहते तुम नहीं समझोगे दिल की बात। तो ये भाई तो वही क्या है, ये पोषण को ग्रहण नहीं किया जिसके कारण उनके शरीर में एनर्जी कम हो गया। समझ में आ रहा है, जिसके कारण ऐसे करके चलते रहता है, ऐसे करके नहीं। तो ये क्या होता है कि पोषण होता है। देखिए फिर से बता दें हम आपको कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी सजीव पदार्थ पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। देखिए पोषण को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वपोषण, जिसे आप स्वपोषी पोषण भी कह सकते हैं, जिसे आप उत्पाद भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरा है परपोषण, विषमपोषी, परपोषी, ये सब एक ही नाम है, इंग्लिश में जिसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में अलग अलग माध्यम से समझेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। देखो अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? देखिए दुनिया में जितने भी सजीव पदार्थ है ना, उसमें 2 तरह की खाना खाने की जो शैली है वो 2 प्रकार की है। एक सजीव ऐसे होते हैं जो खाना अपना खुद बना लेते हैं, नहीं, और एक सजीव ऐसे होते हैं कि दूसरे के खाना बनाने दूसरे पर सजीव जो खाना बनाए उस पे वो आश्रित रहता है। तो हम आपको बता दें, देखिए हम आपको बता दें कि स्वपोषण जो होता है ये खाना खुद अपने बना लेता है। नहीं समझ में आ रहा है ना, ये खाना खुद अपने बना लेता है, इसे स्वपोषण कहते हैं। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, नहीं तो फिर कहेगा ऐसे एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे तो लड़का बोला कि सर जी हमारी बाली जो है ना अपने से खाना बना लेते हैं, तो वो स्वपोषण में आया है, गधा कहीं कैसा नहीं होता है। देखो स्वपोषण जो होता है, जो खाना स्वपोषण या स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में सभी हरा पौधा, सभी हरे पौधा, सभी हरा पौधा जिसे प्लांट, सभी हरा पौधा, और कुछ कवक भी है, कुछ कवक भी है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। समझ में आ रहा है, ये दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है। समझ में आ रहा है ना, ये हरा पौधा और पिठिया पालो नहीं जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये गेहूं चावल नहीं खरीदता है क्योंकि ये खुद गेहूं चावल बनाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग से। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा सजीव है जिसमें स्वपोषण और परपोषण दोनों का गुण पाया जाता है, अर्थात दोनों के माध्यम से वो खाना प्राप्त कर लेता है। तो मैं बता दूं कि वो जीव है, वो सजीव है युगलीना। युगलीना में जो है ना क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, और वो क्लोरोफिल के अनुपस्थिति अर्थात सूर्य की अनुपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। देखो सभी हरा पौधा जो है वो स्वपोषण के अंतर्गत आता है, और स्वपोषण के माध्यम से वो अपना भोजन खुद बना लेता है। देखो अब ये स्वपोषण तो आप लोग समझ गए, जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है। देखिए इसके अंतर्गत दो होता है, एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है, एक जो है ना ये लोग जो है ना एक प्रकाश देखो एक जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना लेता है, समझ में आ रहा है। तो जो प्रकाश के उपस्थिति में जो सजीव प्रकाश के उपस्थिति में अपना खुद का भोजन बना लेता है उसे प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक जो होता है ना रासायनिक संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण के द्वारा जो सजीव पदार्थ अपना भोजन प्राप्त कर लेता है उसे रसायन संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कुछ जीवाणु लौ पैलेरिया सब आता है इसके अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दे कि ऐसा होता है। अब हम लोग जो है ना ये आप लोग समझ गए स्वपोषण। कभी कभी मान लीजिए आप लोग को दिमाग में मतलब ये बात चलता होगा कि महिला लोग जो है ना खुद अपना भोजन खुद बनाता है, तो उस बेवकूफ को समझा देते हैं कि महिला लोग स्वपोषण नहीं होता है। वो स्वपोषण वो भी परपोषण के अंतर्गत आता है। महिला लोग खाना पकाती है, बनाती थोड़ी है, वो अपना भोजन थोड़े प्रकाश की उपस्थिति में जाके खाना बना लेती है। हाँ खाना बन गया, तू भी खा लो, तू भी खा लो, तू भी खा लो। नहीं भैया ऐसे नहीं करता है वो। समझ में आ रहा है ना। वो अपना भोजन नहीं बनाते, कि अपना भोजन बनाने का शक्ति सिर्फ ओनली हरे पौधे में होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण हरा भी दिखता है और वो अपना भोजन भी बना लेता है। अब कैसे भोजन बनाता है जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि थोड़ा हिंट के तौर पे जान लो कि कैसे कैसे होता है। कि मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से खनिज लवण और सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, जिससे वो ग्लूकोज पता नहीं फला चिला बना के खाना बना लेता है। अब ये समझ गया आप लोग कि स्वपोषण समझ गए। अब हम लोग परपोषण समझेंगे। देखिए परपोषण को विषमपोषी भी और परजीवी भी कहा जाता है। देखो कुछ सजीव पदार्थ ऐसे हैं जो भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है, उसे जो है ना परपोषण या विषमपोषी कहते हैं। फिर कहोगे सर जी हमारे हिसाब से महिला लोग खाना बनाती है तो वो अपने पर आश्रित रहती है, मर्द लोग जो होता है वो महिला के बनाए हुए खाना पे आश्रित रहता है, इसीलिए परपोषण कहलाएगा। अरे बकलोल ऐसे नहीं होता है रे। वो महिला जो है ना वो भी परपोषण के अंतर्गत आता है, स्वपोषण नहीं होता है। मैंने कई बार आप लोगों को समझा दिए। देखो खाना बनाने वाला थोड़ा कि मैंने अपने से खाना बनाता है। समझ में आ रहा है। फिर से बता दे कि परपोषी या विषमपोषी उसे कहते हैं जो कुछ सजीव पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है और दूसरे के संपर्क में आके ग्रहण करता है, उसे परपोषण, विषमपोषी या परजीवी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को भाई। देखो इसे इंग्लिश में हिस्टोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए इसमें कई प्रकार हैं, नहीं इसमें कई प्रकार के हैं। पहला तो आप लोग को देख लिए परजीवी नहीं, हम गांव में रहता होगा ना तो कहता होगा ये जो है ना पर चट्टा हो गया है, गाली उली के माध्यम में देता होगा। तो वो परजीवी, वो परचट्टा नहीं परजीवी। देखो परजीवी क्या होता है। उसके बाद है मृतजीवी, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है शाकाहारी, उसके बाद है सर्वाहारी। अभी हम इसी वीडियो में सारे का चर्चा कर देते हैं। देखिए परजीवी क्या होता है। परजीवी देखिए कुछ सजीव पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिंदा सजीव पदार्थ के संपर्क में आके अपना भोजन प्राप्त करते हैं,
उसे परजीवी कहते हैं। नहीं समझा? हम जानते हैं एक बार में नहीं समझ में आता है तुम लोग को, बार बार बकना पड़ता है तब समझोगे। देखो, परजीवी उसे कहते हैं जो अपना भोजन जो है किसी जिंदा शरीर के संपर्क में आके या शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। फिर कहोगे सर जी परजीवी का मतलब, जैसे आप लोग जो है ना, जैसे आप लोग कभी जो है बथान उथान में सूते हैं, बथान समझता है, गांव घर में होता है बथान, बथान में सूता होगा ना, ससुरा मारेगा थप्पा, रे का करे मच्छर काट लो रे भैया, वो मच्छर का है, समझ में आ रहा है ना? वो मच्छर आप जिंदा है, मुर्दा आदमी को मच्छर नहीं काटता है, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मुर्दा आदमी को अगर मच्छर काटता ना, ससुरा चचरी पर से उठ के भाग जाता हूं। मुर्दा आदमी को मच्छर नहीं काटेगा, समझे ना? मुर्दा आदमी कदम मारेगा पीटेगा, उसको समझ में नहीं आएगा उसको। तो जिंदा आदमी का खून पीता है कौन? तो मच्छर। तो मच्छर हो गया परजीवी। क्या हो गया? मच्छर क्या हो गया? परजीवी। अब देखिए गांव घर में जाते होंगे ना, पहले उड़ीस वाला चौकी समझते, उड़ीस नहीं, भर रात जो है ना, जैसे जैसे स्टेज पे लड़की नाचता है ना, वैसे भर रात मेरे ठप ठप मारेगा। ओ साला कितना उड़ीस काटा है रे। तुम लोग जो है ना आदमी नहीं हो, जानवर हो, इतना उड़ीस को पाल के रखते हो। तो उड़ीस क्या करता है? आपका खून पी के रहता है भैया। तो उड़ीस हो गया परजीवी। नहीं, उड़ीस पता नहीं कैसे लिखा था, उड़ीस, उड़ीस, खटमल, हाँ खटमल, खटमल, उड़ीस को खटमल ही बोलते हैं। उसके बाद आपको हो गया ढील, हो गया जोक, हो गया। ये सब क्या है कि जिंदा शरीर में, जिंदा शरीर के संपर्क में आकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सब तो शरीर से बाहर होता है। कुछ जीव ऐसे हमारे शरीर के अंदर रहकर जो है ना भोजन करते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना फैला था, वो हमारे शरीर के अंदर था, वायरस, समझ में आ रहा है ना? वो हमारे शरीर के अंदर रहकर क्या करता था? जीवित रहता था। समझ में आ गया? तो आप लोग को परजीवी हमको लगता है कि समझ में आ गया। देखिए उसके बाद मृत जीवी। देखिए कुछ सजीव पदार्थ ऐसे होते हैं जो मृत जीवी के संपर्क में आके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ कवक हो गया, कुछ कवक हो गया। उसके बाद हम बता देते हैं आपको जीवाणु हो गया। समझ में आ रहा है? ये सब जो है मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है। मतलब मृत पदार्थ पर मतलब आग के संपर्क में आकर अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद आ गया मांसाहारी। कुछ सजीव पदार्थ केवल मांस खाता है, जैसे शेर हो गया। नहीं, समझ में, अपने से छोटे मैंने चीज को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मांसाहारी कहते हैं। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। उसके बाद देखिए शाकाहारी। देखो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो केवल पौधों की पत्ती फूल फल खा के रहते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे गांव घर में दुग्धा वैष्णव होता है ना, वो शाकाहारी होता है। पंडित जी जो होता है ना, पंडित जी, वो शाकाहारी होता है ना, मांसाहारी ना सर्वाहारी, वो शाकाहारी होता है। लेकिन आप समझते हैं ये हम लोग मृत जीवी पोषण, परजीवी, मांसाहारी, सर्वाहारी समझ गए? समझे? अब देखिए शाकाहारी, सर्वाहारी क्या होता है? देखिए सर्वाहारी उसे कहते हैं जो जीव मांस तथा फल फूल दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। आप लोगों को उम्मीद रखिए कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो या तो हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ा देंगे आपको, इससे जितने भी क्वेश्चन आते होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? और अगला वीडियो हम हो सके तो प्रकाश के परावर्तन को डालेंगे, और नहीं तो फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। मैथ का वीडियो अभी नहीं डाल रहे हैं, कुछ कारण बस नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मैथ का वीडियो भी डालेंगे हम आपको, क्योंकि मैथ का थ्योरी पढ़ाएंगे। देखो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ताकि हम इस प्रकार की वीडियो बराबर आपको देते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद।